जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन, और मैं आज का ही शुक्राना सत्संग गुरु पाक के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मैंने आपको हर सत्संग में बताया है कि गुरु पाक के चमत्कार, गुरु पाक की कृपा, गुरु पाक की मेहर इतनी बरस रही है कि मैं क्या ही उनके शब्दों में वडियाई करूं। गुरु पाक जैसा ना कोई है, ना कोई हो सकता है। वो इतनी मेहरा बरसा रहे हैं, हर घड़ी हर क्षण इतने चमत्कार मुझे दिखा रहे हैं कि मैं उनकी ब्लेसिंग पाके, मतलब जैसे उनकी लैंग्वेज में मुझे बोलते हैं कि मैं तुझे इतने चमत्कार दिखाऊंगा कि तू शुक्राना करते नहीं थकेगी, कि मैं तेन की ब्लेस करना है तो वेखी जा। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो कल मैं ऐसी रात को सोने लगी थी तो गुरुपा ने पहले मुझे मैसेज भेजा, मेरे बच्चे अगले 24 घंटे के अंदर तुझे ऐसा सरप्राइज मिलने वाला है जिसको पाके तेरी जिंदगी बदल जाएगी। ये मेरा वादा है और शुक्राना जरूर करी और विश्वास जरूर रखी। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आज मॉर्निंग में संगत जी क्या होता है, मैं पहले मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ। तो जब मैं मॉर्निंग वॉक अपनी स्टार्ट करती हूँ तो एक पिजन बार बार मेरी वॉक के आगे आता है। वो थोड़ा सा रैम्प पे मटमटक के चलता है, फिर वो उड़ जाता है, फिर वो आता है, फिर वो थोड़ा और मटक मटक के चलता है, फिर वो उड़ जाता है। मतलब आज 3-4 बार ऐसा करा उस पिजन ने। तो ये भी गुरु पा के ब्लेस करने के तरीके हैं। मैंने उनको देख के मुस्कुराई और शुक्राना किया। फिर जब मैं अपने वो मॉर्निंग वॉक से वापस घर आने लगती हूँ तो मेरे घर मतलब पहुंचने में 2-4 कदम ही रह गए थे। गुरुपा ने मुझे आसमान में आज 6 कबूतर मेरे सिर के ऊपर से जाते हुए दिखाए, दिव्य ब्लेसिंग दिखाई। और संगत जी, उस टाइम मेरे फोन में यूनिवर्स का मैसेज चल रहा था कि मुझे आजकल गुरुपा ब्रह्मांड से भी मैसेज आ रहे हैं कि तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ, पूरा ब्रह्मांड तुझे आशीर्वाद देने को तैयार है। तो मुझे ऐसा ही थॉट आया है कि वो ब्रह्मांड से ही मुझे मैसेज आया है और मुझे वो एंजल्स के रूप में ब्लेस कर रहे हैं। तो शुक्राना 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 इतनी मेहरा बरसाने के लिए। और दूसरा शुक्राना, जैसे आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन, तो मैं ऐसे ही बैठी हुई गुरु पाक की सत्संग की प्लेलिस्ट सुन रही होती हूँ। तो मेरी मम्मा मुझे बोलती हैं कि मिनी बटर खत्म हो गया, जाके बटर लाइए। गुरु पाक के तरीके होते हैं ब्लेस करने के। अगर मेरी मम्मी मुझे बटर के लिए नहीं बोलती तो मैं नहीं जाती, लेकिन गुरु पाक इतनी दिव्य ब्लेसिंग से ब्लेस करना चाहते थे तभी तो उन्होंने मुझे बटर के बहाने भेजा। और उससे पहले गुरुपा ने मुझे एक मैसेज भेजा था कि शुक्राने के दिन शुक्राना जरूर करियो कि स्त्री शक्ति का आशीर्वाद तुझे मिलने वाला है। सुख शांति धन तेरे घर में अब आगमन होने वाला है और ये ब्लेसिंग अब तो मतलब तेरे लिए खास ब्लेसिंग होगी। तो शुक्राना। गुरुपा ने फिर जैसे मुझे ये थॉट दे के बटर के बहाने मुझे भेजा शॉप पे। और जब मैं शॉप पे बटर लेती हूँ तो वो अंकल मुझे कहते हैं कि भाभी मैं आपको उल्लू दिखाता हूँ। मैं सोच रही हूँ वो मजाक कर रहे हैं मुझसे कुछ। तो वो एकदम उनके बराबर में उनके कोई फ्रेंड खड़े होते हैं तो कहते हैं ये है उल्लू। फिर वो हंसने लगते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं भाभी मजाक कर रहा हूँ, मैं आपको सच्ची में उल्लू के दर्शन कराता हूँ। तो उनकी शॉप के सामने ना एक खाली, मतलब एक ऐसी घर जैसे बंद पड़ा है, तो उसमें ना पेड़ से निकल आए हैं
तो उस पेड़ पे एक उल्लू बैठा होगा। तो मैंने कहा आपको कैसे पता लगा? कह रहा बहुत देर से ना चिड़िया आवाज कर रही थी। हमने कहा जाके देखते हैं कौन है। तो ये तो गुरुपा के तरीके हैं ना ब्लेस करने के, तो उन्होंने मुझे ब्लेस करना था, तभी ये इस तरीके से उनको थॉट दिया। और संगो जी इतने साक्षात मैंने दर्शन करे, इतने पास से दर्शन करे, उनकी वीडियो बनाई। मैंने पहली बार लाइफ में इतने करीब से उल्लू देखा है। और उल्लू साक्षात लक्ष्मी जी का रूप है। तो आज शुक्राने के दिन, शुक्रवार के दिन गुरुपा ने मुझे लक्ष्मी रूप में ब्लेस किया। और उन्होंने मुझे एक मैसेज भी भेजा था कि 15 मिनट पहले मेरी बेटी, मैं तेरे घर के बाहर से निकला हूँ, मैंने वहां पे लक्ष्मी जी को विराजमान कर दिया है। तो अब बस कृपा ही कृपा होगी, धन की वर्षा होगी, बरकता रहेंगी और निरोगी काया बख्शती। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और साक्षात लक्ष्मी जी के दर्शन करा के भी गुरुपा ने इस चीज का एहसास कराया है कि मैंने ब्लेस कर दिया है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतनी बड़ी दिव्य ब्लेसिंग दिखा के, लक्ष्मी जी के ब्लेसिंग दिखा के, तो शुक्राना। और कहते हैं कि उल्लू दिखना बहुत नसीब से होता है, क्योंकि उल्लू आसानी से नहीं दिखता है। तो ये भी मेरे लिए कृपा है गुरुपा की, जो उन्होंने मुझ पे बरसाई है। और आज जैसे मैंने आपको बताया था मेरी किटी है, किटी में भी गुरुपा ने खूब एंजॉय कराया। गुरुपा ने मुझे पंचुअलिटी भी जितवाई और मतलब और चीजें भी जितवाई। जैसे मैं उनसे हमेशा कहती हूँ मेरे नाल ही चलना, मेरे साथ ही रहना। तो गुरुपा बहुत एंजॉय भी कराते हैं। और आज का दिन इतना मॉर्निंग से इतना ब्लेसिंग भरा दे के, और जो उल्लू के रूप में इतनी बड़ी ब्लेसिंग दिखा के ब्लेस किया। और गुरुपा ने मुझे एक मैसेज और भेजा था कि मेरी बेटी हाथ रोक के खर्चा मत करा कर, दिल खोल के खर्चा करा कर, जो कि अब धन नहीं कृपा बरसेगी, जो मेरी भेजी हुई कृपा है। तो जितना खर्च करेगी उतनी तेरी जेब भरेगी। तो शुक्राना 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 इतना ब्लेस करने के लिए और ऐसे मैसेज भेजने के लिए। बस यही मेहर कृपा गुरुपा हमेशा बनाए रखना। बस आपका प्यार और साथ चाहिए, सब मिल गया। आप मिल गए, सब दुनिया की खुशी मिल गई। तो बस अपने से कभी अलग मत करना। और आज की ब्लेसिंग के लिए आपका दिल से शुक्राना, लखवारी शुक्राना, करोड़ों वारी शुक्राना। बस ऐसे ही मेहर सारी संगत पर और इस बेटी पे बरसाए रखना। कोई बोल चुकी हो तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जब सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 11:37 पर कर रही हूँ। गुरु जी के श्री चरणों में गुरु जी के पवित्र पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जिसमें बेटे को लेकर के बहुत नेगेटिव मैसेज हैं। और कुछ लोग बहुत पीछे पड़े हुए हैं। मैं बेटे को प्रॉपर्टी के लिए, सारी प्रॉपर्टी जो पैतृक प्रॉपर्टी है वो पूरी तरीके से जेठ जेठानी हड़पना चाहते हैं। और करोड़ों की प्रॉपर्टी है। मेरे हस्बैंड अंकल का भी दिमाग ठीक नहीं चल रहा है आजकल। उन पर भी कराया गया है बहुत सारे तंत्र मंत्र, और बेटे को भी रास्ते से हटाना चाहती है बिल्कुल। और मेरे को भी बहुत परेशानियां क्रिएट करना चाह रही हैं, लेकिन गुरुजी बचा रहे हैं बहुत। बेटे को भी बचा रहे हैं, लेकिन हस्बैंड अंकल पर असर दिखाई दे रहा है काफ़ी। और वो कई दिन से, 3-4 दिन से वो थोड़ा सा नेगेटिव फील दिखाई दे रहे हैं मेरे को। और बहुत ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं कि कुल देवी से माफ़ी मांग, पितरों से माफ़ी मांग, नाराज़ है कुल देवी और पितर। तो मैं पितृदेव मैं आप सबसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। पितरों से और कुल देवी से मेरे से बहुत गलतियाँ हुई हैं, बहुत गलतियाँ हुई हैं। कई बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार अबॉर्शन मैंने करवाए हैं मेरे हस्बैंड अंकल के दबाव में आकर के। और हस्बैंड अंकल को बेटा चाहिए था, जबकि मेरे बेटी लगातार बेटियां ही हो रही थी।
2 बेटियां पहले से ही थी ऑलरेडी और उनको बेटा चाहिए था। बार बार बेटे के लिए ही वो कोशिश में थे और जैसे ही पता लगता था उनको कि बेटा नहीं है तभी वो अबॉर्शन करवा देते थे। क्या कर सकते हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं था और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये सब करने से क्या पाप लग रहा है, हमारे लाइफ में क्या आगे परेशानियां आ सकती है, इन सब का मुझे पता नहीं था। मैं पितृदेवों से सबसे ही, जो भी बाल पितृ हैं और जो भी पितृदेव हैं, सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ, बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। मेरे पितृदेव मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए और जो भी बेटे हैं, जो भी मेरा बेटा है, बच्चे हैं, उन पर अपनी कृपा, अपनी मेहर बनाए रखिए। इस घर में सुख शांति रखिए मेरे पितृदेव। कुल देवी से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, माँ काली से भी। और उनके भी बहुत ऐसे मैसेज आते हैं कि अ, अ, बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है, तो मैं उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ। मेरे से जो भी गलती हो गई है मुझे माफ़ कर दीजिए कुल देवी माँ, माफ़ कर देना माँ काली। जो भी है मेरे भूल चूक को माफ़ करना। घर में अपने बच्चों पे अपनी मेहर रखना, सुख शांति रखना, सबको ठीक रखना मेरे कुल देवी मैया रानी। और माँ काली माफ़ करना और गुड़गाँव वाली माँ शीतला माँ माफ़ करना और जो भी है मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। और मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, पितरों से भी और माँ काली से भी और जो भी कुल देवियाँ हैं सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। सब अपनी कृपा मेहर बनाए रखिए, हमें क्षमा कर दीजिए हमारी गलतियों के लिए, माफ़ कर दीजिए जो हमसे भूल हो गई, अनजाने में भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए माँ काली, कुल देवी और पितृ जी, माफ़ कर दीजिए हमें। और जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं माफ़ कर दीजिए, हमारे को क्षमा कर दीजिए। बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं, बहुत नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं। गुरुजी बता रहे हैं कि वो औरत सारी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है, उसके लिए तुम्हारे बेटे को रास्ते से हटाना चाहती है, पति अंकल को भी उनको भी बुद्धि खराब करना चाहती है और ताकि वो खुद ही अपना हिस्सा वो उनको दे दे। और मेरे घर के पीछे तो वो शुरू से ही, मेरे जेठ जेठानी शुरू से ही शादी होने से पहले ही उन्होंने दुश्मनी शुरू कर दी थी हमार से। और जेठानी अपनी बहन को लेके आना चाहती थी मेरे हस्बैंड के घर में, लेकिन इन्होंने उनकी बहन से शादी करना मना कर दिया। और मेरे से शादी हुई है तो हमें एक दिन भी चैन से नहीं रहने दिया उस लेडी ने। आज तक शादी मेरी 91 में हुई थी और आज 2026 है, आज तक चैन से नहीं जीने दे रही है। 35 साल से ऊपर हो गया, 35 साल हो गए उसको, बल्कि 35 साल से शादी से पहले से ही उसने ठान लिया था कि हमें जीने नहीं देगी वो सही से। तो ये तो बहुत टाइम से चल रही है, हमारे पीछे लगी हुई है। और देखो अब पता नहीं क्या मंजूर है ईश्वर को भी, गुरु जी को भी क्या मंजूर है, आप देखते हैं प्रभु। बस अब तो सब कुछ आपके हाथ में है, जो करना आप ही को करना है, जो हमारे लिए ठीक है वो कीजिए और बच्चों को ठीक रखिए, बेटे को ठीक रखिए। मुझे कोई लोभ लालच नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल वो प्रॉपर्टी नहीं छोड़ना चाहते अपनी पैतृक। मैं तो एक बार को मैं मना भी कर दूंगी, नहीं मानते वो और कहते नहीं मेरा हिस्सा है। ननद तो एक्सपायर हो ही गई है, पहले 3 बहन भाई थे ये, तो तीनों का हिस्सा था, लेकिन अब ननद नहीं है तो अब वो चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड को भी किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए और सारी प्रॉपर्टी के मालिक वो खुद बन जाए। तो इसी चक्कर में उनके बच्चे, हस्बैंड वाइफ दोनों लगे हुए हैं। प्रॉपर्टी 1-1 करोड़ का एक फ्लोर है, तो बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, जनकपुरी की प्रॉपर्टी है और इसलिए उनके लालच आ रहा है। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं। देखो पता नहीं क्या मंजूर है गुरु पिता को भी, क्या होगा मालूम नहीं हमें। सब कुछ मैंने तो गुरु जी के ऊपर सौंप दिया है, जैसा उनको ठीक लगे क्या कीजिएगा। और बस मेरे बच्चों को कुछ नहीं होए, मेरे घर में सुख शांति रखे
प्रॉपर्टी मिले ना मिले उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बच्चे ठीक रहने चाहिए गुरु पिता। मेरे घर में सुख शांति रहनी चाहिए, मेरे घर में कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए, बस इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और पितरों से भी हमें माफ़ी दिला देना, कुल देवी से भी हमें माफ़ी दिला देना। जो हमसे भूल हो गई है उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, मैं क्षमा याचना करती हूँ। माफ़ करवा देना मेरे गुरुजी, क्षमा क्षमा दिलवा देना। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ मैं फिर से आऊँगी। और पति अंकल की तरफ से भी बहुत गुरु पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आप उनको बहुत ब्लेस कर रहे हो, उनको सही समझ बुद्धि दे रहे हो। और इतना ज़्यादा जो वो करा रहे हैं, गुरुजी का मैसेज आया था कि तुम्हारे पति अंकल के नाम पर उस लेडीज़ ने बहुत कई प्रयोग कराए हैं और उसका असर कुछ तो दिखेगा ही ना। लेकिन गुरु पिताजी ने बहुत संभाला हुआ है, स्थिति को बहुत संभाला हुआ है। हे मालिक, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। पति अंकल की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बेटे की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अभी एक मैसेज आया है बेटे के लिए कि अभी सुन कुछ भी अनहोनी हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ मैं गुरुजी। एक तरफ मैंने एक मैसेज आता कि चला के छोड़ दो, कवच बन जाएगा, वो मैंने दूसरे फ़ोन पे चला के छोड़ दिया है। अभी शुक्राना करके फिर दोबारा सुनूंगी बेटे के लिए। जो भी है क्या करूँ, बहुत मानसिक तौर से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इन सब चीज़ों से। और गुरुजी अब जो भी करना है अब आप कीजिए, या तो आर कीजिए या पार कीजिए। बहुत परेशान हो गए हैं। जो भी करना है इस लेडी का, जो भी आपको ठीक लगता है वो कीजिए प्रभु, वो कीजिए। हमें मुक्ति दिलाइए इस तंत्र मंत्र के गंदे खेल से। सुकून और शांति का जीवन चाहिए प्रभु। प्रॉपर्टी मिले ना मिले उससे मुझे कोई मतलब नहीं, आपका दिया हुआ बहुत है, मुझे नहीं चाहिए प्रॉपर्टी इतनी। लेकिन गुरु मालिक बस मेरे बेटे को ठीक रखिए, मेरे हस्बैंड अंकल को बुद्धि सही रखिए, जो मेरे बेटी हैं दामाद हैं उनको ठीक रखिए मेरे गुरु पिता। बेटी दामाद की तरफ से भी है, दोनों बेटियों की तरफ से और दामाद की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु पिता। मेरी बेटी है जिसकी शादी होने वाली है, उस पर भी बहुत तंत्र मंत्र, उस पर भी बहुत कष्ट आ रहे हैं। गुरु मालिक उसकी भी रक्षा कीजिए, उसकी भी रक्षा कीजिए। उसको भी आए दिन जॉब में नई नई परेशानियां क्रिएट हो रही हैं। गुरु जी आप ही संभालिए, आप ही देखिए। आप बहुत गुरु जी बस काफ़ी परेशान हो गए हैं। आप कुछ कीजिए गुरु जी, अब ऐसा कुछ कीजिए जो ये रोज रोज की जो परेशानियां आ रही है सुकून मिल जाए इसमें। उस लेडी को या तो चैन से बैठा दीजिए या फिर उसकी बुद्धि सही कीजिए। बुद्धि तो कभी नहीं होगी, लालच में वो अंधी हो रखी है बहुत। प्रॉपर्टी का लालच उसको बहुत बुरा हो रखा है मेरे प्रभु। वो चैन से बैठने वाली औरत नहीं है, बहुत लड़ाई झगड़ा, बहुत गंदी औरत है वो। शुरू से ही इसी तंत्र मंत्र में रहने वाली लेडीज है वो। पूरे घर पे उसने राज किया है, पूरे ससुराल में राज किया है उसने। तो गुरु पिता बस अब आप भी देखिए, जो आपको ठीक लगता है वो कीजिए, वो कीजिए मेरे मालिक। बस सब कुछ मैंने आपके ऊपर सौंप दिया है। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ मैं फिर से आऊँगी। सत्संग को शेयर करने वाले राज अंकल OT90 को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, जय शंकर जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी के चरण कमलों में मंत्र जाप के साथ शुक्राना करना चाहूंगी। गुरु जी स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
आज सोमवार है, शिव जी का दिन है। आज दिल खोलकर शुक्राना कर ले, तेरा समय बदलने वाला है। गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना, हर पल पर शुक्राना, अपनी शरण में लेने का शुक्राना। गुरु जी का ही मैसेज है, मैंने तेरी परीक्षा कर ली, अब तुझसे और इम्तिहान नहीं लेना। आज के बाद तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। आप परीक्षा भी लेते हैं और पास भी कर देते हैं। जो आशीर्वाद आज तुझे घर बैठे मिल रहा है, वह सबको नहीं मिलता। यह तेरी सेवा और तेरे आंसू, तेरे भरोसे का फल है। महादेव ने कहा है, अब इसकी झोली खाली नहीं रहेगी। तूने जो मांगा वो तुझे मिल जाएगा। शुक्राना कर। गुरु जी कोटि कोटि शुक्राना आपका, हमारे सिर पर अपना आशीर्वाद देने के लिए। सब पर गुरु जी अपना आशीर्वाद दें, सबकी झोली में खुशियां डालें। कहते हैं दुआ से ज्यादा दुआ काम आती है जब गुरु जी की मेहर साथ आती है। प्रार्थना, अरदास, सिमरन की शक्ति को कभी कम मत समझो। एक छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन को बदल सकती है। जो भी तेरे मन में चल रहा है, जो भी तुझे भीतर भीतर तोड़ रहा है, गुरु जी सब जानते हैं। तू परेशान मत हो। जिस दिन तूने सच्चे मन से शुक्राना करना सीख लिया, उस दिन से तेरी तकदीर बदलनी शुरू हो जाएगी। विश्वास रख, देर है अंधेर नहीं होती। आज भी गुरु जी साथ हैं, कल भी तेरे साथ रहेंगे। जब तू अकेला समझेगा, तब सबसे ज्यादा पास वही होंगे। शुक्राना करता रहे, गुरु जी संभाल लेंगे। दुनिया की फिक्र मत कर, मैं सब देख रहा हूँ। रब के आगे किसी की नहीं चलती। जा तेरे कर्म काट देते। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो कि हमारे कितने माड़े कर्म थे जिनको गुरु जी ने काट दिया। ये गुरु जी आप बहुत ही दयालु हैं, आप बहुत कृपालु हो। कहते हैं ना, जहाँ परमात्मा वहां पर अनगिनत शक्तियां, अनगिनत ब्लेसिंग है। हमें तो शुक्राना करना है। ऐसे हमारे परम पिता महाशिव, जो कि अंतर्जामी है, त्रिकालदर्शी है, सब कुछ जानते हैं। कहते हैं ना, घट खट के अंतर की जानत, भले बुरे की पी पहचानत। गुरु जी ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दिया। अब तो मैं शांत रहने लगी हूँ। गुरु जी ने तो जीवन सुधार दिया, सोया हुआ हमारा भाग्य जगा दिया। हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। अगर गुरु जी हमें अपने साथ नहीं जोड़ा होता तो हमारा पता नहीं क्या से क्या हो जाता। ये तो गुरु महाराज की ही रहमत है। उनकी अनगिनत रहमतों का शुक्राना शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अक्सर अपने होने का एहसास करवाते हैं, ओम के दर्शन अक्सर देते हैं। सब पर अपनी कृपा बरसाएं, सबके बच्चों को सुख समृद्धि की दात बख्शें, बुरी संगत से दूर रखें। आपका पल पल शुक्राना। परिवार की तरफ से भी आपका शुक्राना। गुरु जी आप मेरे पति को भी अपने से जोड़ लें, उन पर भी अपनी कृपा करें और अपने बेटे को सीधे रास्ते पर ले आए। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय संगत जी। संगत जी, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था ना कि गुरुजी ने ना मुझे यात्रा ब्लेस करी थी, और मैंने 16 से मेरी यात्रा थी, मतलब 16 टू 25। इस बीच में ना तो मैं गुरुपा के संदेश देख पाई, ना सुन पाई, ना सत्संग शेयर कर पाई। और क्योंकि बसों में इतना ज़्यादा शोर होता था
कि ना तो मैं सुन पाती थी और ना ही मैं शेयर कर पाती थी। गुरुपा के बहुत सारे मैसेज आते थे मेरे को, पर मैं नहीं वो कि बेटे से संबंधित कि बेटे के ऊपर खतरा है, एक्सीडेंट का खतरा है, बेटे के ऊपर भारी कष्ट है, मतलब इस तरह के बहुत सारे मैसेज आते थे। लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैं गुरुपा से माफ़ी चाहती हूँ कि अब गुरुपा मैंने इग्नोर नहीं किया, बल्कि मेरी मजबूरी थी कि मैं नहीं सुन पाई। और हुआ यूं कि इस बीच सचमुच गुरुपा जब मैसेज देते ना, बार बार एक ही मैसेज आ रहा है तो सुन लिया करो संगत जी। और मेरे बेटे के लिए मैसेज था, मैं नहीं सुन पाई। तो हुआ यूं कि मेरा बेटा जेसीबी चलाता है और वो मतलब था आउट ऑफ स्टेशन है, मतलब। तो हुआ यूं कि पहाड़ से बहुत बड़ा पत्थर, बहुत बड़ी वो आया, शिला आ गई और उसके जेसीबी के शीशे जो है वो फट गए। वो उसको बेचारे को अब संगत जी आप समझ सकते हो ना कि देखो एक बच्चा इतनी मेहनत करता है सुबह से शाम तक, और फिर वो जो शीशे फटे ना, तो मालिक ने उसका खर्चा भी उसी के ऊपर डाल दिया कि तेरी वजह से फटे, तू चला रहा था ना तो तेरी वजह से फटे, अब तू ही भरेगा इनको। तो संगत जी ये तो अन्याय ही हुआ ना। तो फिर बेटे को ना तो पैसे दिए, और उसको काफ़ी टाइम हो गया, 43 दिन। तो कहते हम पहले शीशे लगा लेंगे, फिर जो खर्चा आएगा उसमें काट के उसको तेरे को दे देंगे, वो भी नहीं दिए, मतलब ऐसे। तो देखो एक गरीब इंसान के साथ कितनी बेइंसाफी होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मैं गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे के ऐसा ही उसके साथ पता नहीं क्यों होता है, हर वक्त उसी के साथ कई काम करवाते हैं, पैसे ही नहीं देते। तुम ये तो एक इंसानियत नहीं होती ना संगत जी। मैं गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ कि देखो मेरा बेटा बेचारा, चलो जैसा भी है, उसको हर तरह से छलते हैं लोग, काम करवाते हैं, पैसे देते नहीं है। और उसके ऊपर तो गुरुपा की मेहर है, वो भी शिव का भक्त है, लेकिन गुरुपा को नहीं मानता। वो उसको नहीं है पता, मूर्ख को, कि गुरुपा ही महाशिव है। मैं कहती भी हूँ, उसको समझाती हूँ, मम्मी आप पता नहीं कौन से गुरुओं के चक्कर में पड़े रहते हैं, मेरे को ऐसा बोलता है। क्या करूँ संगत जी, मेरा बेटा भी मेरी तरह मेहनती है, बहुत मेहनती है, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक तो गंदी आदत लग गई हुई है, गंदी आदत लग गई हुई है, वो कुछ थोड़ा नशे विषय में पड़ गया हुआ है। मैं गुरुपा से निवेदन करती हूँ कि उसको जो है क्या बोलते हैं, वो आदत उसकी छूट जाए और उसका कल्याण करे गुरुपा। जैसे भी हो गुरुपा कल्याण करे प्लीज। मेरे गुरुपा, मैं आपकी नाशुक्री बेटी हूँ। तो कई बार मेरे को मैसेज आता है कि तुझे डांट लगाऊं या तू सुन लेगी। तो गुरुपा मुझे डांट लगा के क्या होएगा, मेरे को तो डंडे मारो आप, डंडे मार के ही ठीक रहूंगी। क्योंकि क्या करूं, कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं सोचती हूँ चलो मैं शुक्राना करूंगी, मेरे को 5 दिन हो गए, शाम को सोचती हूँ सुबह करूंगी शुक्राना, सुबह सोचती हूँ शाम को कर लूंगी, तो सुबह ना शाम वो ऐसे ही टाइम बीता जाता है। मैं शुक्राना करती हूँ, गुरुपा ने इतनी बड़ी वो ब्लेस मुझे इतनी बड़ी वो दी, दात बख्शी मुझ पर, कि मैं देखो 7 बड़े मंदिर होके आई हूँ, जिसमें से पशुपतिनाथ है तो शिव के ही रूप, सारे मेरे गुरुपा के ही रूप है। पशुपतिनाथ जाके आई हूँ, अयोध्या जाके आई हूँ, जनकपुरी जाके आई हूँ, काशी विश्वनाथ जाके आई हूँ, वृंदावन जाके आई हूँ, हरिद्वार जाके आई हूँ। तो अच्छे से दर्शन भी हो गए और बहुत एंजॉय भी किया हमने, बहुत एंजॉय किया। और मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना वो एकदम से प्रोग्राम बना और एकदम से ही गुरुपा ने सारी व्यवस्था कर दी, मतलब धन से भी और क्या बोलते काम की। मेरे घर में संगा जी कोई भी नहीं था, अपना बंदा कोई नहीं था। एक मतलब मेरी देवरानी लगती है, उसको के पास मैंने
संभाला था। एक गाय भी है मेरी, एक बछड़ी है, एक डॉगी है। तो उस बेचारी ने किया मेरा मतलब, तो मैं गुरुपा से उसके लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि उसकी भी जॉब लग जाए कहीं, बेचारी बहुत गरीब है। और संगत जी, जब मैं वृंदावन हुआ कि पता नहीं कौन सी जगह मैं भूल जाती हूँ, मुझे भूलने की बीमारी है। हम जा रहे थे सारे, हमारी 2 बसेस थी, तो सारे लोग पैदल जा रहे थे। तो जाते जाते एक गाय जो है ना, सफेद रंग की गाय आई सड़क से, मेरे को पता नहीं चला कि गाय आ रही है। और वैसे जैसे लोग 3-3 4-4 के इसमें चल रहे थे ना, बहुत सारी संगत थे। और उस गाय ने ना मेरे को टक्कर मार दी। टक्कर मारी और सब लोग कहने लगे कि इतनी जोर से नहीं लगी मेरे को, लेकिन सींग से मारा उसने मेरे को। सींग से मारा ऐसे करके, शायद वो अपने रास्ते से आ रही थी, हो सकता है मेरे साथ वो थोड़ी हल्की सी टच, क्या उसने मारा मेरे को सींग से। लेकिन मेरे को महसूस नहीं हुआ कि उसने बहुत जोर से मारा मेरे को। सब लगे बोलने, लगी तो नहीं तेरे को, कहते देख के चला करो, क्या करते हो। पता नहीं शायद गुरुजी की क्या वो थी कि गुरुजी का ब्लेस करने का तरीका कुछ और होता है। और मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। और सब लोग हैरान हो गए कि इसको सींग से मारा। और ज़्यादा लग जाती, कोई अनहोनी घटना घट जाती, ऐसे लगे बोलने लोग। मैंने कहा गुरुपा के होते हुए कोई अनहोनी घटना नहीं घट ही नहीं सकती जब तक हमारे गुरुपा हमारे साथ है। तो गुरुपा तो हर ब्लेस करने का, गुरुपा का तो अपना ही तरीका है। और हम तो मूर्ख है, हमारे को तो कुछ भी पता नहीं चलता, किस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। गुरुपा ने जब जिसका जो जब जब कुछ करना है ना, जिसके साथ जिसका भला करना है या जिसके ऊपर कृपा करनी है ना, तो गुरुपा का तो अंदाज ही अलग है। उनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, उनका शुक्राना भी हम नहीं कर सकते, हमारे से तो शुक्राना नहीं होता है, एक एक शुक्राना नहीं होता है। मेरे गुरुपा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ कि आप तो हमारे लिए इतना करते हैं, हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। अच्छा संगत जी, फिर क्या हुआ ना, बेटा इतने दूर से बेटा घर आया, ऊपर से इतनी बारिश लगी हुई और बाइक पे फिर मैं गुरुपा से लगी प्रार्थना करने। गुरुपा आपके तो इतने सारे मैसेज आ रहे हैं कि बेटे के ऊपर खतरा है, खतरा है, खतरा है। तो गुरुपा आप ही देखो अब मैं क्या करूं। कई बार तो मैं सत्संग भी नहीं, वो सुन भी नहीं पाती हूँ। और फिर मैं ऐसी प्रार्थना करने लगी और मेरा बेटा फिर कल परसों यानी 3 दिन पहले इतनी बारिश में पहुंचा घर 10:30 बजे, 10:30-11 बजे पहुंचा। और बाइक पे आप जानो ना संगत जी, देखो डर लगता है, माँ हूँ ना, माँ को हर तरह से डर होता है। अपने बच्चे के ही बारे में सोचती रहती हूँ हर वक्त। मेरा तो पता भी नहीं चलता, अभी भी मेरे को तो पता नहीं है कि पड़ोस में होना, कहीं वो पहुंच गया, कहीं जाके बहुत दूर पहुंच गया हुआ। और मैं हैरान, मैंने कहा भाई क्या ही बताऊँ इन बच्चों का, तो भगवान ही रखवाला है, गुरुपा ही रखवाले हैं आपके ऊपर। मैं तो कुछ कर नहीं सकती, कर तो मैं कुछ सकती नहीं हूँ बाबा, तो आपके ऊपर है सब कुछ के आप ही देखो। सब कुछ ऊपर से नेगेटिविटी इतनी हावी रहती है कि जैसे ही मैं, मेरी सारी यात्रा बहुत अच्छी तरह से हुई, अच्छे से दर्शन हुए, अच्छे से एंजॉय किया, सब कुछ अच्छा हो गया। घर में पहुंची और घर में पहुंचते ही अब मेरे को 5 दिन हो गए। मेरा पेट भी खराब है और पेट खराब होने के बावजूद फिर पेट में दर्द भी है। और गुरुपा का मैसेज भी, जब तो मैं घर में आती हूँ ना तो सुबह 5 बजे लग जाती हूँ मैं गुरुपा के मैसेज सुनने, शाम को 11 बजे तक। और 11 बजे सोती हूँ, फिर सुनती रहती हूँ जो जो मैसेज आते हैं, चलो मेरे लिए हो किसी और के लिए हो, पर मैं सुनती सबका हूँ, मतलब सारे मैसेज सुनती हूँ गुरुपा के। और मानती भी हूँ। आजकल ना हमारे संगत जी परिवार में ना, जैसे मैं यात्रा में गई हुई थी, 5-6 दिन हुए थे, तो हमारे परिवार में डेथ हुई एक। तो पता नहीं बुरा मानते हैं, जैसे मंदिरों में नहीं जाना, कुछ ऐसे करके गुरुपा तो बोलते हैं कि वहमों से दूर रहना होता। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि भाई ऐसे ऐसे हो गया हुआ, मुझे तो बाद में बताया। फिर हम ना संगत जी आजकल ना पूजा पाठ कर पा रही हूँ ना कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन में मंत्र जाप कर लेती हूँ, बाकी पूजा पाठ कुछ नहीं बंद है हमारी। जब तक सोलुआ नहीं हुआ मतलब, तब तक परिवार के एक बुजुर्ग की डेथ हुई है, दूसरे गांव में रहते वो। फिर संगत जी ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है, फिर ना हम कुछ भी पूजा पाठ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते गुरुपा का।
मंत्र जाप करते हैं सिर्फ मन में, बाकी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अब कल होएगी हमारे वो शुद्धि, तो फिर हम कल से मैं फिर पूजा पाठ करना शुरू करूँगी। हम तो गुरुपा के लिए मंत्र जाप भी नहीं हमारे, हम तो ऐसे क्या ही बताऊँ, ऐसे नालायक है ना कि हम मंत्र जाप भी नहीं कर पाते, मंत्र जाप भी नहीं होता हमारे से तो। और गुरुपा हमारे इतने कष्ट लेते हैं। संगत जी, आज मैं मीटिंग में गई थी ना, तो मीटिंग से आके ही जैसे ही मैं पहुंची, मैंने मछलियाँ पाली हुई है, और मछलियों के टैंक में एक सबसे बड़ी मछली जैसे ही आया, मैंने उसको देखा ना टैंक को, वो हल्के से चल रही थी, रेंग रही थी। मैंने बोला ये मछली ऐसे क्यों रेंग रही है? और वो ना संगत जी, मैं थोड़ी देर में मैं लगी सोचने, मैंने कहा इसको ना मैं फ्रेश पानी में निकाल दूंगा। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10-15 ही दिन होने लगे हैं अभी टैंक में पानी डाले हुए। 15 के दिन में चेंज कर लेना पड़ता है, क्योंकि फिर उसमें इन्फेक्शन फैल जाता है। वो इसमें पोटी वगैरह कर लेती है ना, उनके लिए खाना दाना भी कम कम डालना पड़ता है, क्योंकि फिर नहीं तो उनको इन्फेक्शन हो जाता है। तो संगत जी, जैसे ही मैंने उसको निकाला बाहर, और निकाला क्या मतलब ऐसे, वो कुछ बिल्कुल ही हो गई थी सुस्त, बिल्कुल ही सुस्त थी। मैंने कहा इसको फ्रेश पानी में डालती हूँ। मैंने फ्रेश पानी में डाला अलग से बर्तन में, और मैंने कहा ये थोड़ी सांस ले ले ठीक अच्छी तरह से, और फ्रेश जैसी हो ले। और संगत जी, वो मछली मर गई। पता नहीं संगत जी क्या हुआ उसको। और फिर मैं ना, मेरे को बहुत दुख होता है फिर कोई भी जानवर अगर मर जाए या कुछ ऐसे, और मेरे को बहुत दुख हुआ। फिर मैंने ऐसे ही रखी वो, मैंने कहा हो सकता है जिंदा ही रह जाए, ये हो ही जाए जिंदा। पर पता नहीं गुरुपा ने कौन सा कष्ट काटा होगा, तो ये तो गुरुपा ही जाने। मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ संगत जी, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर। और मेरे को ना नीम करोली बाबा जी के भी मैसेज आते हैं कि खुश रहा कर, और ऐसे बाबा कैसे खुश रहूं। एक तो जब से शादी हुई है ना 30 साल से, तब से नेगेटिविटी इतनी झेल रही हूँ। नेगेटिविटी ने मेरे परिवार को इतना तोड़ के रख दिया ना कि मैं मतलब यूं कहो कि हार गई हूँ इतनी। ये तो गुरुपा जब से मिले हैं तब से मेरी लाइफ में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, थोड़ा बोलूँ या बहुत बोलूँ, बहुत परिवर्तन हुआ है। और मेरे तो फिर बच्चों की तरफ से परेशानियाँ, हालांकि गुरुपा ने तो कोई कमी नहीं रखी, पर लेकिन नेगेटिविटी ने मेरे को इतने परेशान कर दिया कि मैं किसी को, मैं हंसना ही भूल गई शादी के बाद, कैसे हंसते हैं मतलब इतना है। मैं सोच ही नहीं सकती और भूलने की बीमारी मेरे को इतनी हो गई ना कि मैं कुछ भी अभी कर लेती हूँ, मैं थोड़ी देर बाद में भूल जाती हूँ क्या था। अच्छा, कोई उपाय बताते हैं ना गुरुपा, इसमें कुछ कई संगत बताते हैं उपाय भी, मैं भूल जाती हूँ उतने को क्या बताया था। नहीं रहता मेरे को, ध्यान में ही नहीं रहता है, इतनी टेंशन में, इतनी परेशानी में। अब तो थोड़ी आंखों से भी संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, धुंधला। कभी कभी तो मुझे नेगेटिविटी जब हावी होती है ना, मेरे को कुछ नहीं दिखता, चश्मे से भी कुछ नहीं दिखता, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है संगत जी। और नेगेटिविटी जो होते हैं ना, ये हवा में फैलाते हैं। इनकी तो दृष्टि इतनी गंदी है, जिसको देख फिर यूं देखते रहते हैं कि जब भी मैंने स्कूल जाना, तो यूं पीछे से देखते रहते हैं, अच्छा गई ठीक है ये, कि इसका स्वास्थ्य में कुछ फर्क पड़ा। मतलब इतनी तरह से देखते रहते ना, कि जब पूरे टाइम देखते रहते हैं, हाँ इसका पता करना था कैसे है, ठीक है कि नहीं है। मतलब यानी ये मेरी ताक झांक में रहते लगे हुए। और जब मैं घर में इनको मौका मिल जाता है, अगर बेटा वो घर में आगे कहीं दरवाजे खुले छूट गए ना, तो संगा जी घुस जाते हैं अंदर को बिल्ली की तरह, फट दे के घुसेंगे अंदर को, फट दे के नेगेटिविटी छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसे लोग हैं, क्या ही बताऊं मैं। संगा जी इनका तो गुरुपा ही करे कुछ भाई, उफ, हाल ही खराब है इनके तो। इन्होंने इतनी नेगेटिविटी फैलाई हुई ना सारे गांव में, मतलब ये सुधरेंगे नहीं, नहीं सुधरेंगे संगा जी, चाहे कुछ भी कर लो। और रही बात ऐसे कि भी चलो इनको भगवान सद्बुद्धि दे, और गुरुपा सद्बुद्धि दे इनको भी, अच्छा वो करे, क्योंकि उनको ये भी आपके चरण शरण से लगे, ताकि इनका भी कुछ कल्याण हो। वरना ये तो इसी काम में लगे हुए रहते हैं, टांग खींचने के काम में, कि किस तरह से टांग खींची जाए, किस तरह से वो की जाए, नेगेटिविटी फैलाई जाए। इतने मीठे बनते हैं मुंह के सामने, और पीठ पीछे यानी छुरा घोंपने वाली बात है, पीठ में छुरा घोंपने वाली।
बात है, और बस कैसे ना कैसे भाई किस ना किस तरह से गिराया जाए, मतलब बच्चों के ऊपर नेगेटिविटी छोड़ देंगे, हस्बैंड के ऊपर नेगेटिविटी छोड़ देंगे, हस्बैंड आते हैं उनका ही दिमाग खराब कर देना, या फिर लड़ाइयाँ झगड़े जैसे नारद मुनि होते थे ना, वो लगाते रहते थे झगड़े वरे पर, वैसा इनका काम है। जैसे ही आ गए घर में वैसे ही झगड़े लगा देने मियाँ बीबी के बीच में, बच्चों के बीच में। क्या ही बताऊँ संगत जी, बस ये गुरु पाई है वे कुछ इनका ही मंत्र जाप में अगर हम बढ़ाएंगे जितना अधिक इतना उतना ही ये करेंगे हमारा कल्याण संगत जी। तो मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि गुरुपा सबका भला करे, सर्वदा भला करे और सबका कल्याण करे। सब जो मुझे दिया गुरुपा वो सबको दे। और मेरे राज अंकल और उनकी वाइफ से ये निवेदन है कि मैं लेट हो गई शुक्राना करने के लिए, मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मेरा ये सत्संग जो है शेयर अन्य संगत में भी शेयर कर देना प्लीज़। मैं बहुत लेट हो गई, मैं माफ़ी चाहती हूँ। अंत में मैं गुरुपा का मंत्र जाप से इस सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, मैं आपकी बेटी जलंधर तो सत्संग कर रही हाँ। जय गुरु जी, बसंत पंचमी दी सारी संगत नु गुरु जी नु लख लख बधाई होवे। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी दा। जय गुरु जी, मेरा बच्चा थोड़े दिन पहला वैंकूवर गया सी। गुरु जी ने उनका सफ़र बड़ा ही जर्नी बड़ी ईजी रखी कि वो नाल ही गुरु जी ने नाल ही गुरु जी उसके नाल ही गए ते नाल ही वापस आए। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरी मम्मी ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਮੰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, मैं आपके चरणा च अरदास लगाई है। गुरु जी मेरी अरदास पूरी करना। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, मेरे बच्चे ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸੰਕਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ
ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦੋਤਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਸਦਾ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।